मगर वो पीछे नहीं हटे। ये उसका हरफ आगाज था, जिसका हरफ इख्तिताम इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह का वो किला ग्वालियर की यादगारें हैं कि उस आदमी ने जेल को बेजाना तो पसंद किया, लेकिन बादशाहों के सामने झुकना पसंद न किया। तो नक्शबंदियत का एक मेयार कायम कर दिया कि गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जो मौत कबूल करे मगर बादशाहों के सामने अपने गर्दन को खम न करे, ये नक्शबंदियत का मेयार है। तो वो उसका हरफ आगाज था और ये हरफ इख्तिताम था। ये खत्म हो जाने के बाद फिर औरंगजेब जैसे दीन से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे पैदा हुए और बहुत सारे काम हुए। आखिर जिस वक्त के बरतानवी हुकूमत को ख़त्म किया जाने की तदाबीर की जाने लगी, तो फिर सारे हिंदुओं और मुसलमानों को इकट्ठा करके हिंदुस्तानी नजरिया कौमियत को पेश किया गया। उस वक्त अल्लामा इकबाल मरहूम जैसे आदमी, मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम जैसे आदमी इस जाल में फंस गए और वो उन लोगों के साथ थे जो कह रहे थे कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, पीछे मुसलमान हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके खिलाफ तहरीरी काम भी किया, तकरीरी काम भी किया और उन्होंने बरबला तौर पर कहा कि तुम गलत काम कर रहे हो। ये गैर मुल्की हुक्मरान अगर चला जाए तो इसका जाना भी मुमकिन है, भेजना भी मुमकिन है। क्यों? गैर मुल्की है और तादाद के लिहाज से अकलियती बरादरी है, लेकिन जिनके साथ मिलकर तुम करना चाहते हो उनका दस्तूर व आइन मैंने देखा है कि इस मुल्क का मजहब वो होगा जो अक्सरियत का होगा। आप ऑल इंडियन नेशनल मुस्लिम कांग्रेस के प्रोग्राम पढ़ लें, उसकी तारीख जिंदगी पढ़ लें। इस कौम का मजहब वो होगा जो अक्सरियत का मजहब होगा। इस पूरे मुल्क की बोली वो होगी जो अक्सरियत की बोली होगी। इस कौम के राव रस्म वो होंगे, इस सिविलाइजेशन और तमद्दुन वो होगा जो अक्सरियत का होगा। तो ज़ाहिर है मुसलमान आटे में नमक की हैसियत नहीं रखते थे। इसका मतलब यह है कि हिंदू की कानूनी, आईनी, दीनी बालादस्ती तस्लीम करके उसमें शामिल हुआ जा सकता था। आला हज़रत ने कहा ये गलत काम करते हो। इस पर आला हज़रत रहमतुल्लाह ने बहुत तहरीरी काम भी किए, तकरीरी काम भी किए, खुतबे भी दिए। आपके ज़ुमरे के उलमा ने बहुत इस पर काम किया और इस बारे में हज़रत आला हज़रत पीर मुहद्दिस अली पूरी, पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत सर उन्वान है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एक गोशे में बैठ कर काम करते रहे, अपने दोस्तों के ज़रिए से मुल्क के अंदर अपने पैगाम को पहुँचाते रहे। लेकिन ये ख़ानदान नबूवत का ऐसा जियाला सबूत था, हाथ में अपने जद्दे करीम का असा लेकर के गली गली, कूचे कूचे, मुल्क मुल्क, सूबे सूबे, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वालों के साथ जा करके कंटेक्ट किया, राब्ते किए और लोगों को समझाया कि ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के ज़रिए से इस मुल्क को आज़ाद कराने का माना यह है दायमी गुलामी का तौक़ तुमने गले में पहनना होगा। इस बात के पेश नज़र आपकी सरगर्मियाँ जोबरों पर आईं। आखिर मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम को और अल्लामा इकबाल मरहूम को इस बात की ज़रूरत महसूस होने लगी कि अब हमें वापस आना चाहिए। जो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने कहा है या पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो दावत है वो एक सच्चाई पर मबनी है। वाकई अगर हम इनके पंजे में आ गए तो जान नहीं छूटेगी। अब वो एक तफसील है तहरीक पाकिस्तान की, उसकी तरफ मैं मजीद नहीं जाना चाहता। मुझे आज ये बताना है कि दिन मनाने का सबूत क्या है। ये सबूत है इतनी बड़ी गुलामी के तौक से जिस वक्त नजात मिली, जिस वक्त के मुसलमानों की तहजीब की कश्ती डूब रही थी, अखलाक और तमद्दुन के परखचे उड़ रहे थे, जब कुरान और सुन्नत के बारे में एक आछी आंधियाँ चल रही थी, ऐसे वक्त में उन लोगों का मुयस्सर आना जो उस गुमराही के गड़े से निकाल के हदायत की शाहराह पर ला के खड़ा कर दें और जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम को खराज तक़सीम पेश करता हो। हाँ वो एक दुनियादार आदमी था, लेकिन खुदा ताला ने इसको ऐसी रोशन ज़मीरी अता फरमाई कि मुसलमानों के लिए वो काम किया जिसको तारीख सदा याद रखेगी। अल्लामा इकबाल मरहूम अगरचे अंग्रेज़ी फैशन आदमी नजर आता था, लेकिन उसके अंदर एक सच्चे मुसलमान की रूह थी। इसलिए कहता है खेशरा बमुस्तफ़ा बिरसा के दी हम आऊस अगर बऊ न रसीदी तमाम बूला बीस। दीन तो मदीने वाले के कदमों पर मर मिटने का नाम है। अगर मदीने वाली सरकार के बारगाह के नाले ने पा तुम्हें मैसर न आ सके तो फिर तुम्हारे दीन की कोई हैसियत बनती ही नहीं है। उस मुस्लिम की लीग की बुनियाद रखी गई और उसे उस नगर पर काम करना शुरू किया। और जिस वक्त के 1920 से लेकर के 1930 का ज़माना है, ये हमारे मुसलमानों के सियासी जवाल का ज़माना है। इस सियासी जवाल के ज़माने के उरूज व जवाल पर गौर किया जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम जैसा एक मुस्तकिल मिजाज और अज़्म व इस्तिक़लाल का एक कोहे बेसुतूं, वो भी सरजमीन हिंद को छोड़ के इंग्लैंड में आ गया और 10 साल का अज़्म लेकर के आ गया कि अब मैं वापस
वापस चलो। इस अरसे में जो पीरानी तरीक़त थे उनकी क़यादत, उलमाए किराम थे उनकी क़यादत, सैयद पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की हैसियत डुप्लिकेटेड थी हज़रत हैदर कर्रार की। वो इस तरह कि उनके अंदर उलूम ज़ाहिरिया भी थे, उलूम बातिनिया भी थे, उलूम शरिया भी थे, उलूम सियासिया भी थे। इसलिए आपने उस वक्त में तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करने की तदबीर की। तमाम पीरानी तरीक़त के पास एक एक के पास गए। ऐसा शख्स जो अरबों रुपए का मालिक है उसको किसी के पास जाने की क्या ज़रूरत है। वो समझते हैं मैं औलाद फातिमा में से हूँ, मेरे जद्दे करीम ने 22 मेरे जद्दे करीम ने उठाया था और मैदान करबला में अपने दूध पीने वाले बच्चे भी लेकर के जा मौजूद हुआ था। तो मैं उसकी औलाद में से हूँ, मेरी रगों में हुसैनी खून है, मैं मैदान में आऊँगा, मेरी रगों में फातिमा का खून है, मैं खतरात मोल लूँगा। सबका मुकाबला करके आपने सुन्नी कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी और सुन्नी कॉन्फ्रेंस तरीके पाकिस्तान में एक ऐसी हसीन यादगार है कि उस वक्त आपने ये ऐलान फरमाया कि मोहम्मद अली जनाब मरहूम भी अगर हथियार डाल दें हम नहीं हथियार डालेंगे। हम इस बात के दाई हैं कि मुसलमानों का एक अलग मुस्तकिल मुल्क होना चाहिए जिसमें मुसलमान अपनी तहजीब व तमद्दुन में, अपने अखलाक में, अपनी दीनी रवायात में, अपनी तालीमात में, कुरानिक एजुकेशन में और हदीस की तालीमात में मुकम्मल उनको आज़ादी हो। वो जो पहला दौर था मुसलमानों का उसके बारे में जो तालीमात थी वो पेश की और सरकार का ये भी इरशाद पेश किया कि याद रखो एक वक्त मुसलमानों पर वो अब तरीका आने वाला है कि जिस वक्त में वो सारे काम करेंगे जो बनी इसराइल ने कभी किए थे। अगर किसी ने अपनी माँ की इस्मत भी दागदार की थी तो इनमें से भी ऐसे बंदे पैदा होंगे जो कहलाने को मेरी उम्मत कहलाएंगे, वह उम्मत दावत में शुमार होते हों या उम्मत इजाबत में, वो सारे गुनाह करेंगे। लेकिन ये सब कुछ हो चुकने के बाद एक वक्त फिर वो आएगा कि पूरी रूए जमीन पर इस्लाम ही इस्लाम होगा। एक जियाला सपूत जिसका नाम इमाम मेहदी है वो मेरी फातिमा की औलाद में से होगा। इमाम हसन उसका जद्दी पुश्ती शजरा जो है वो बाप की तरफ से हसन ही होगा, माँ की तरफ से हुसैनी होगा। असली हुसैनी खून दोनों जब मिलेंगे कायनात में वो किरदार दिखाएंगे कि कुल रूए जमीन पर एक ही आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज आ रही होगी। फिर बाहर आती है तुझमें ए गुलिस्तां गम न का, वो चली आती है फौजे अंदलीबा गम न का। इस बुनियाद पर पाकिस्तान का मिलना एक ऐसा दिन है जिसको मनाया जाना चाहिए। ये जो मैंने आयत पेश की है इसकी ताईद में मैं हदीस के चंद हवाला जात आपकी खिदमत में रखता हूँ। जब नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा करके मक्के शरीफ से मदीना तैयबा तशरीफ लाए, आगे देखा यहूदियों को कि वो 10वीं मुहर्रम का दिन मना रहे हैं। ये 10वीं मुहर्रम से अब चिड़ है लोगों को बहुत, लेकिन कोई किसी ईमान वाले को चिड़ नहीं हो सकती, किसी ऐसे को हो सकती है जो दुश्मनाने आले बैत में से हो। वगरना सैयदुल अंबिया जिसको कंधे पे लेकर चलते थे आज उसका जनाजा भी उठाने वाला कोई नहीं है। उस दिन को नहीं मनाना चाहिए। और उस आदमी के खून के सैलाब ने यजीद के सैलाब को रोका है। अगर हुसैन का खून वक्त पर न बह जाता तो आप ये जो मौजूदा हालात आपको इस्लाम के बारे में मिल रहे हैं या आज जो भी मैदान में निकलता है ख्वाह हुसैन का मुनकिर भी है, कहता हमारे बुजुर्गों पर करबला गुजरी है। कल तक तो तुम करबला को कहते थे गलती की है, आज तुम अपने मसाइल के बारे में कहते हो करबला गुजरी है। तो हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये 10वीं का दिन क्यों मना रहे हो। उन्होंने कहा दरअसल ये वो दिन है जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़ के चले थे, आपने आकर के लाठी मारी थी समुद्र को। समुद्र के लाठी मारने के सिलसिले में एक जुमला मैं अर्ज कर दूं इस पर मदारिक और दूसरे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस तरह आपने लाठी मारी तो या खय्यो या कय्यूम का जुमला अपनी जुबान से बोला। और एक रवायत मदारिक ने नकल किया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन कलमा तमजीद के कुछ हिस्से या पूरा कलमा तमजीद आपने पढ़ा। तो तस्बीह क्या है कि वो भी पढ़ा और ये भी पढ़ा। इसी तरह आसिम बिन बरखिया जो तख्ते बिल्कीस उठा के लाए थे उनके बारे में मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा कि उनका भी रोजाना का वजीफा या खय्यो या कय्यूम था। मुसलमान ये वजीफा पढ़ा करो। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बदर की जंग के वक्त बाकी सहाबा को और कलिमात बताए, लेकिन अरीशे बदर में सरकार या खय्यो या कय्यूम पढ़ रहे हैं। मालूम है ये सरकार का अपना वजीफा है, अपने दुखों और परेशानियों में ये वजीफा पढ़ा करो। जनाब तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया फाड़ा, समुद्र फाड़ा, बहर अहमर को फाड़ा था और फाड़ के पार हुए सहराए सीना में पहुंचे तो वो 10वीं मुहर्रम थी। अल्लाह का शुक्रिया अदा किया